फिजियोल्यूशन आने से पहले मेरी लेफ्ट बाइसेप में बहुत पेन था और सर्वाइकल प्रॉब्लम भी थी और लोअर बैक स्टिफ रहती थी। तो फिजियोल्यूशन बाय वंदना मैम के पास जब मैं आया तो उन्होंने मेरा फुट असेसमेंट टेस्ट करा और उस हिसाब से फर्दर ट्रीटमेंट करी। अच्छा, तो आप जब हमारे पास आए थे तो कितनी फिजियोथेरेपी सेशंस आप ले चुके थे? मैं एक महीने की फिजियोथेरेपी सेशन ले चुका था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं था मुझे, उससे कोई रिलीफ नहीं था। तो मैम ने जब फुट टेस्ट करा और उस हिसाब से फर्दर थेरेपी करी तो मुझे 15 दिन में ही बहुत रिलीफ है और अब मैं सारे वर्कआउट्स सब कुछ कर पा रहा हूँ नॉर्मली, ऑल थैंक्स टू वंदना मैम। तो आप अब आपका जो जिम वर्कआउट था, बाइसेप्स में जैसे पेन था आपको, तो अब आप पुशअप्स कर पा रहे हैं, डंबल वर्कआउट कर पा रहे हैं आप अपना? हाँ, अब मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। और जैसे कमर में भी आपका प्रॉब्लम था, आपको इवन शैटिक पेन भी था जो मैंने असेसमेंट किया था, तो शैटिक पेन में अब रिलीफ है आपको? हाँ, कोई पेन तो नहीं आ रहा कमर में? और फुट में? बहुत रिलीफ है मैम, फुट भी बहुत बेटर है। फुट तो अब आपको पता लगा कि असेसमेंट और उसके बाद डायग्नोसिस का क्या रोल है, आपको क्या लगता है? जी मैम, फिजियोथेरेपी तो आपने बहुत कराई है। जो असेसमेंट यहाँ पे फिजियोल्यूशन में मिला है वो और कोई नहीं करता। वो सब एक कॉमन तरीके से चलते हैं और उससे कोई रिलीफ नहीं हो पाता है क्योंकि सबके केस अलग अलग होते हैं। अब वो एक ही तरीके से सबको ट्रीट करते हैं जो नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। तो वंदना मैम के पास ये चीज़ डिफरेंट थी कि उनका एनालिसिस काफ़ी एडवांस है। ओके, सो अब आप यू आर एबल टू डू ऑल योर वर्कआउट्स? जी मैम। जो हॉपिंग और जंपिंग में आपको फुट में पहले प्रॉब्लम आ रही थी, हील पेन था या फुट में, क्योंकि आपको बायलेटरल फ्लैट फीट्स हैं, उसमें कोई दिक्कत अब आपको? नहीं मैम, पेन बहुत रिलीव्ड है, बहुत बेटर। ओके, थैंक यू। थैंक यू।